हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम आरुषि है और आप सभी लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पर स्वागत है। आप सभी लोग मुझे आरुषि स्कॉलर लैब पर फॉलो कर सकते हैं और मैं यहाँ पर आपके लिए डेली बेसिस पर करंट अफेयर, जीके, मैथ, रीजनिंग सभी के अपडेट्स एंड शॉर्ट ट्रिक्स आपके लिए शेयर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। इससे रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स हैं आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले एक यहाँ पे मैंने आपके लिए पॉइंट लिखा है जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि संविधान के आर्टिकल्स में जो है राजभाषा से संबंधित कौन कौन से हैं। तो कभी कभी ये डायरेक्ट नंबर ही पूछ लेते हैं। तो 343 से लेकर 351, 34 से लेकर 351 तक ये सारे जितने भी आर्टिकल हैं वो किससे हमारे रिलेटेड है, राजभाषा से रिलेटेड आर्टिकल हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा आ जाता है राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज। हम क्या बोलते हैं, राजभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज को किस पार्ट में रखा गया है, पार्ट नंबर 17। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट किस पार्ट में डिफाइन किया गया है, पार्ट नंबर 17। हमारा जो संविधान लिखा गया था उस समय 22 पार्ट्स थे, राइट नाउ 25 है। अमेंडमेंट के थ्रू पार्ट्स को ऐड भी करा जाता है। 368 में अमेंडमेंट बताया गया है कि 368 के अकॉर्डिंग हम संविधान में कोई भी चीज़ जोड़ सकते हैं या चेंजेस कर सकते हैं। तो अब कितने हो गए, 25। तो यहाँ पे उस पूरे चैप्टर्स में, उन पार्ट्स में राजभाषा का कौन सा प्लेस आता है, तो 17 नंबर का आर्टिकल ऑलरेडी मैंने बताई है। 343 से लेकर 351 तक ये सारे आर्टिकल हमारे ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड है। अब आर्टिकल नंबर 343 हमारा क्या कहता है, 343 अब क्लॉज में 1 है। 343 हमारा कहता है संघ की राजभाषा हिंदी। हमारे संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी है। 14 सितंबर 1949 और लिपि कौन सी है, देवनागरी। लिपि हमारी कौन सी है, देवनागरी है। और हमारी जो भाषा है वो कौन सी है, संघ की राजभाषा, राजभाषा है। याद रखिएगा, नॉर्मली आप का एग्ज़ाम हो ना हो, आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, बट एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए कि हमारी राजभाषा क्या है। राष्ट्रभाषा पे कंफ्यूज मत होइएगा। लोग जब भी क्वेश्चन पूछते हैं नॉर्मली हमारी राष्ट्रभाषा क्या है तो हिंदी बोल देते हैं। राजभाषा है हमारी हिंदी, राज्य की भाषा। एंड लिपि कौन सी है, देवनागरी। ये किस आर्टिकल में डिफाइन करा गया, 343 क्लॉज 1। नेक्स्ट आप आ जाइए, आर्टिकल नंबर हमारा सब आर्टिकल है 344। 344 में कहा गया है राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग मतलब कि भाषा से संबंधित एक आयोग की स्थापना की जा सकती है। ये किस में कहा गया है, 343 में तो लैंग्वेज को रखा गया है, 344 में किसको है, आयोग को रखा गया। तो दोनों, एक में आपकी हिंदी आ गई, दूसरे में उसके लिए आयोग आ गया। आयोग का अधिनियम, राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा ये डिसाइड किया गया कि हमें अगर कुछ भी लगता है कि राजभाषा से रिलेटेड भाषाओं के लिए हमें एक आयोग की आवश्यकता होगी तो यहाँ पे आयोग को लाया जा सकता है। उस आयोग का जो अधिनियम है वो याद रखिएगा 1963 अधिनियम के अकॉर्डिंग, और फिर इसमें जो संशोधन किया गया था वो 1967 के अकॉर्डिंग कहा गया था। अब पहला राजभाषा आयोग कब आया था, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार रिपीटेड है। हमारा फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन या आपके पार्लियामेंट्री कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन ये काफ़ी बार रिपीटेड हुए हैं। तो हमारा कब आया था, 7 जून 1955 में। पहला राजभाषा आयोग कब लाया गया था, तो 7 जून 1955 में, डेट याद रखिएगा। और उस समय जो यहाँ पे जो अध्यक्ष अपॉइंट किए गए थे वो हैं बीजी खेर। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी, 31 मई 1956। अब राजभाषा आयोग की बात करें, क्यों आवश्यकता पड़ी भाई, हर स्टेट आपको मालूम है 28 स्टेट है, यूटी है, हर स्टेट कहेगा कि हमारी लैंग्वेज ही चलेगी, सब अपनी अपनी लैंग्वेज की मांग करते हैं।
तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, वाद विवाद ना हो स्टेट के बीच में, सेंट्रल के बीच में, जनता के बीच में। तो जो भाषा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी लैंग्वेज से रिलेटेड, तो वो किस अधिनियम के अकॉर्डिंग सॉल्व की जाएगी? 1963 के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व किया जाएगा। और इसका आर्टिकल है 344। अमेंडमेंट इसमें किया गया था कब? 1967 में। और आयोग कब लाया गया था? पहली बार ये आयोग आया था 7 जून 1955 में, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जमा करी थी नेक्स्ट ईयर 1956 में। संविधान लागू होने के 15 वर्षों तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा का भी प्रयोग किया जाएगा। यूज ऑफ हिंदी अलॉन्ग विद इंग्लिश फॉर 15 ईयर फ्रॉम द, यहाँ पे कहा गया था, कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के 15 सालों तक। जब हमारा संविधान बना था उस समय जब ऑफिशियल लैंग्वेज को रखा गया था, उस समय यही कहा गया था कि हम आने वाले 15 सालों तक हम हिंदी और इंग्लिश का प्रयोग करेंगे, फिर आगे चलकर हम इसमें चेंजेस करेंगे। बट आगे अमेंडमेंट कर करके वो अभी तक क्या है? कंटिन्यू ही है। देखा होगा ज़्यादातर ऑफिशियल जो वर्क आते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में और हिंदी ही लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ आर्टिकल हैं। आर्टिकल एक और आपका है आर्टिकल 345, राज्य की राजभाषा। अंग्रेजी में अगर देखा जाए राज्य की राजभाषा कहा जाए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो तो आदेश किस में देंगे, निर्णय किस में देंगे, सुनवाई किस में करेंगे। ठीक है, तो ये लोग आदेश भी इंग्लिश में देंगे, निर्णय भी इंग्लिश में, और सुनवाई किस में होगी? अन्य भाषाएं। जिस स्टेट के हैं उस स्टेट के अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज कर सकते हैं। यहाँ पे अन्य भाषाएं इसलिए लिखा गया, अगर हिंदी होती तो हिंदी लिखते, इंग्लिश होती तो इंग्लिश लिखते। अन्य भाषा इसलिए भाई लोग वहाँ के जो हैं वो अपनी प्रॉब्लम को अपनी ही मातृभाषा में रखेंगे, जो उनकी मदर टंग है, जो बचपन से बोलते आ रहे हैं, तो सुनवाई उनकी प्रॉब्लम तो हम उसी लैंग्वेज में सुनेंगे। बट जो कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा वो इंग्लिश में ही देगा, जो निर्णय देगा वो इंग्लिश में। कहीं कहीं पे ऑलरेडी ये फिक्स है, जैसे कि नागालैंड में इंग्लिश आपका चलता है, अरुणाचल प्रदेश में भी इंग्लिश, गोवा में कन्नड़ एंड इंग्लिश, त्रिपुरा, सिक्किम, ये स्टेट्स है जहाँ पे किस किस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसको आप याद रखिएगा। अब आ जाइएगा आर्टिकल 348। 348 के अकॉर्डिंग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा को अभी ऑलरेडी डिस्कस कहा गया है, इंग्लिश में होता है। आर्टिकल 351 के अकॉर्डिंग हिंदी भाषा के विकास के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे डायरेक्टिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो किस तरीके से हम अपनी भाषा को बनाए रख सकते हैं, उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, उसको और कैसे विकसित करें। आपको मालूम है कि बहुत से स्कूलों में संस्कृत जैसे एक तरीके से लुप्त हो रही है, गायब हो रही है, बहुत कम लोग इसका प्रयोग करते हैं, तो संस्कृत को लाया गया है कंपलसरी। ऐसे ही कुछ स्टेट्स हैं आपने देखे होंगे, वहाँ की लैंग्वेज धीरे धीरे लोगों के द्वारा कम बोली जा रही है, तो वो स्टेट अपनी भाषा को बचाने के लिए, अपनी लैंग्वेज को सेव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या करते हैं, लेके आते हैं कि नहीं हमें इस लैंग्वेज में ही बात करनी चाहिए, या हम लैंग्वेज में ही अपने शॉप्स या यहाँ पे जो भी वर्क है उसी लैंग्वेज में हम करेंगे, प्रमोट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये अधिकार भी है, आपको अपनी भाषा, आपको अपनी संस्कृति को बचाने का क्या है, अधिकार है। तो यहाँ पे जब भाषा और संस्कृति का अधिकार, जब आप ये फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये आर्टिकल के अंतर्गत बताया गया है। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज को किस पार्ट में रखा गया है। पार्ट नंबर 17, आर्टिकल 343 से लेकर 351 इसके अंतर्गत आते हैं। लास्ट के सब आर्टिकल है 343(1) में कहा गया है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ए यूनियन क्या रहेगी, हिंदी। और ये कब अपनाया गया, 14 सितंबर 1949 को, और देवनागरी लिपि। बाकी आप आयोग के बारे में पढ़िएगा। और अगर आप कहें कि हाँ कितनी लैंग्वेज हैं जो भारतीय संविधान में अपनाई गई हैं, तो इनिशियली अगर देखा जाए उस समय 14 थी, बाद में अभी एट प्रेजेंट 22 भाषाएं हैं जो हमारे संविधान में अपनाई गई हैं। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है, इसलिए अभी मैंने यहाँ पे ऐड ऑन नहीं करा है। तो आई होप यहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड। नेक्स्ट पार्ट में हम एक और टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।